हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, चैतन्य भागवत की, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमहृदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमो वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रातःकालीन कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के दूसरे अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान गौरचंद्र का, श्री गौरचंद्र का प्राकट्य। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं कुछ प्यार। जय जय महाप्रभु गौर सुंदर, जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद गदाधरेर जीवन, जय जय अद्वैतादि भक्तेर शरण, भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, महाप्रभु श्री गौर सुंदर के जय हो, महामहेश्वर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के जय हो, श्री नित्यानंद एवं गदाधर के प्राण प्रिय की जय हो, अद्वैत आदि भक्तों के एकमात्र आश्रय श्री चैतन्य की जय हो, श्री गौरांग की उनके निजी पार्षदों के साथ जय हो,
केवल चैतन्य महाप्रभु की लीला कथाओं का श्रवण करने मात्र से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। बोले गौरांग। महाप्रभु के बारे में सुनने से, श्रवण करने मात्र से भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार, स्फुर कर जिह्वाय गौर चंद्र अवतार। गोविंदावत दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं पुनः श्री गौरचंद्र के श्री चरणों में अनेक उनके भक्तों के सहित नमस्कार करता हूँ, ताकि उनकी कृपा से मेरी जिह्वा पर उनकी लीलाएं स्फुरित हो। जय जय श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र, जय जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद। करुणा के सागर श्री गौरचंद्र की जय हो। भगवत सेवा अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। यद्यपि उन दोनों भाइयों का और उनके भक्तों का तत्व अचिंत्य है, फिर भी वो तत्व उनकी कृपा से ही अनुभव गम्य है। चैतन्य महाप्रभु वैसे तो उनको छन्न अवतार कहा जाता है। हालांकि उनके बारे में कई सारे शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन जब तक महाप्रभु नहीं आए थे तब तक किसी को पता नहीं चल रहा था। महाप्रभु जाने के बाद शास्त्रों के वो जो पंक्ति या जो है श्लोक वो सब प्रकट करते हैं अपने आप को, क्योंकि भगवान की इच्छा ही ऐसी थी। तो कह रहे हैं कि यद्यपि उन दोनों भाइयों का और उनके भक्तों का तत्व अचिंत्य है। एक तो गौरांग और नित्यानंद प्रभु का तत्व भी अचिंत्य है और उनके भक्तों के तत्व भी अचिंत्य है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी समझ नहीं पाता, फिर भी वो तत्व उनकी कृपा से ही अनुभवगम्य है। केवल कृपा से ही माम भक्त्या ही अभिजानती, मेरे भक्त ही जो क्या कर सकते हैं, मुझे जान सकते हैं, मेरे तत्व को जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान ब्रह्मा आदि को केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त संभव हो सका है। इसी का वर्णन सारे शास्त्र, वेद और श्रीमद् भागवत करता है। जैसे सृष्टि का शुरुआत में जय श्री श्री गौरताय की, जगन्नाथ गुरु श्री रामायण की। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, इतना बड़ा संसार है, इस संसार में क्या करना है। अब सबको हिंदी समझ में आ रहा है? हिंदी समझ में आ रहा है? तो पता नहीं चल रहा था ब्रह्मा जी को क्या करना है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के जो नाभि से निकले थे कमल के ऊपर, तो कमल के वो जो नाड़ है उसी में वो बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। वो समझ नहीं पाते मैं कहाँ से आया हूँ। तो भगवान जो है दया करके कहते हैं तपह तपह तपह, तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और भगवान के संतान है, पहला संतान है इस ब्रह्मांड में। और गुरुकुल बोला तो खुला ही नहीं है। कहीं तो गुरुकुल खुलता तो कहते कि चलो जाओ गुरुकुल में सीख के आओ। अब तो कुछ खुला ही नहीं है, तो क्या करेंगे, खुद ही ज्ञान दिए हैं। खुद ही जो है भगवान ज्ञान दिए, किनको? ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। तो कृपा से ही, उनकी कृपा से ही उन्होंने क्या किए, ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण की नाभि पद्म से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, परंतु उनमें कुछ भी देखने की शक्ति नहीं थी। जब उन्होंने पूर्ण रूपेण भगवत
शरण स्वीकार की, तब भगवान ने करुणावश उनके समक्ष प्रकट होकर दर्शन दिए। तब कृष्ण की कृपा से ब्रह्मा ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने भगवान के अवतारों के विषय में तत्व से जाना। ऐसे भगवान कृष्ण के अवतारों को समझना अत्यंत कठिन है। उनकी कृपा के बिना उन्हें जानने की शक्ति किसमें है? श्रीमद् भागवतम में स्वयं ब्रह्मा ने कहा है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं अचिंत्य और अगम्य है। खुद ही ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए। खुद ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए। ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, विमोहित हो गए ब्रह्मा जी, है? चुरा लिए परीक्षा करने के लिए। अरे ये कोई जादूगर तो नहीं है, हैं? उनके बछड़ों को चुरा लिए, उनके साथी मित्र को चुरा लिए, है कि नहीं? तो वापस आए, देखे तो सब एज इट इज है। साथी भी है, भगवान जी के साथी भी है, बछड़े भी है, है कि नहीं? तब पता चला कि गलती हो गई मेरे से, हैं? है ना? इसलिए कह रहे हैं कि अचिंत्य है। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती है, किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ, कैसे और कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। भगवान कृष्ण क्यों इस जगत में अवतरित होते हैं, यह तत्व जानने की शक्ति किसमें है? क्यों आते हैं? इतने जो है सारी लक्ष्मियां जहाँ पे सेवा करती रहती है, लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम, और वहाँ छोड़ के ये मतलब इस जगत में क्यों आते हैं, है ना? खुद ही जाने। और यहाँ आके क्या करते हैं? बछड़े चराते हैं, है कि नहीं? अभी अगर किसी IAS अफसर को कहा जाए कि कल से 5 दिन तुम्हें गाय चराना है, क्या करें? सुसाइड कर लेगा, है कि नहीं? ऐसे एक व्यक्ति हुआ था, जो है एक व्यक्ति बहुत प्रभावित था गांधी जी से, बहुत प्रभावित था। आई थिंक शायद एक वकील था, वो बहुत पावरफुल वकील। तो उसको गांधी जी ने कहा कि तुम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और आ जाओ, ये है ना, आंदोलन में आ जाओ। तो उसने छोड़ दिया, आया, लेकिन 1 महीने के बाद उसने सुसाइड कर लिया, है ना? तो उसी प्रकार अगर किसी IAS अफसर को बोला जाए कि कल से चलो 5 दिन के लिए गाय चराओ, है ना, सुसाइड कर लेगा। लेकिन भगवान जो है, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे जगत का सृष्टा होके भी आके क्या कर रहे हैं? बछड़ा चरा रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, है ना, अपने साथी मित्र के साथ मस्ती में। लेकिन हम तो देखें कि भाई थोड़ा बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है तो लोग जो है कितना परेशान रहते हैं, एकदम ऐसे दिखावा करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम कितने बिजी हैं, है कि नहीं? कई बार फ़ोन करोगे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद कॉल आएगा, सॉरी प्रभु बहुत बिजी है, कॉल उठा नहीं पाए आपके, है कि नहीं? और भगवान क्या कर रहे हैं? आके जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है कि नहीं? तो कौन समझ सकता है? सिर्फ उनकी कृपा से ही कोई समझ सकता है। बलराम जी समझ नहीं पाए, दूसरों को तो मारो। 1 साल तक बलराम जी को भी पता नहीं चला ये सारे बछड़े जो है कृष्ण है, ये सारे बच्चे कृष्ण है,
बलराम जी को नहीं पता चला। वो तो जो 1 साल के बाद क्या हुआ कि बलराम जी एक बार देखे कि क्या हो रहा है, ये गाय जो है गोवर्धन के ऊपर है, चर रहे हैं, अब बछड़े नीचे है, और गाय जो है सुबह सुबह दूध पिला के आए हैं बछड़ों को, लेकिन दोपहर के समय में गाय ऐसे दौड़ रहे हैं गोवर्धन के ऊपर से बछड़ों के पास, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब हड्डी वगैरह टूट जाएगा, ऐसे मतलब गाय ऐसे दौड़ रहे हैं। अच्छा, जो गाय चरा रहे हैं उसको पिताजी है, और बछड़े चरा रहे हैं सो बेटे हैं, और पिता भी जो है वो दौड़ रहा है गोवर्धन के ऊपर से अपने बेटे से मिलने के लिए, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों भर से मिला नहीं है, कई सालों के बाद मिल रहा है। बलराम जी को क्या हो रहा है ये? जरूर कृष्ण की माया है है ना। जैसे बलराम जी जो है भगवान जी को, है ना, भगवान जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि ये तो कृष्ण की माया है, तब बलराम जी समझ पाते हैं कि ये सारे कृष्ण ही हैं, है कि नहीं। फिर भी मैं गीता और भागवत में वर्णित अवतरित होने के कारण का वर्णन करूंगा। फिर भी वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं तो जो शास्त्रों में लिखा गया है उसी को ही वर्णन करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं कि इसमें से मुख्य बात यह है कि परित्राणाय साधुनाम, एक्चुअली भगवान आते हैं साधुओं से, है ना, साधुओं के साथ अपना प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए। नहीं तो धर्म स्थापना करने के लिए भगवान जो है किसी भी भक्त को भेज देंगे, वो धर्म का स्थापना कर देगा, है कि नहीं। भगवान ने प्रभुपाद जी को भेज दिया ना, प्रभुपाद जी को भेज दिए, पूरे दुनिया में धर्म का स्थापना हो गया, है कि नहीं। और विनाशाय च दुष्कृताम, उसके लिए भी भगवान को आने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा वायरस छोड़ दिए, कोरोना, बस, है कि नहीं। तो एक्चुअली, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय या विनाशाय दुष्कृताम के लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधुनाम, साधुओं के साथ मिलने के लिए, है ना, साधुओं के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। और है ना, इसी कारण भगवान जो है, भगवान राम हैं, खुशी खुशी जो है चले गए जंगल, क्योंकि उनका काम वही था कि वो सोच रहे थे कि कब जंगल जाऊं, वो तो बहाना चाहिए था जंगल जाने के लिए, है ना। इसलिए बल्कि भगवान जो है कैकेयी माता के प्रति बहुत, है ना, बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, बहुत, है ना, बहुत थैंकफुल रहते हैं ना। जब जब धर्म की हानि होती है और दिन प्रतिदिन जगत में अधर्म की प्रबलता बढ़ने लगती है, तब ब्रह्मादि देवतागण भगवान के चरणों में साधुओं की रक्षा एवं दुष्टों को संहार करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तब परम प्रभु युग धर्म की स्थापना करने हेतु अपने निजी पार्षदों के संग इस भूतल पर अवतरित होते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, कलियुग धर्म हय
हरि संकीर्तन एतदर्थे अवतीर्ण श्री सचिनंदन एक है भागवते सर्वतत्वसार कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार। कलयुग का धर्म केवल हरिनाम संकीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और जिसकी स्थापना करने के लिए भगवान श्री सच्चिदानंद के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। बोले श्री सच्चिदानंद की। श्रीमद् भागवत जो सर्व तत्वों का सार है, जो यह वर्णन करती है कि हरिनाम संकीर्तन का प्रसार करने के लिए गौरचंद्र का अवतार हुआ है। हे राजन, इस तरह से द्वापर युग में लोग ब्रह्मांड के स्वामी का यशोगान करते थे। कलयुग में भी लोग शास्त्रों के विविध नियमों को पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। अब कृपा करके आप मुझसे इसके बारे में सुनिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्रायर्यजन्ति ही सुमेधसः। इस श्रीमद्भागवतम में लिखा गया है कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार के पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। आप सब बुद्धिमान बुद्धि है? ऐसे भागवतों में वर्णन है, आप सब बुद्धिमान हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आप जो है उस अवतार की पूजा कर रहे हैं। उस अवतार की उस साइड को है, मुझे दिख नहीं रहा है ना। पूजा करने के लिए क्या करते हैं? सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण का नाम गायन करते हैं। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है तो कृष्ण, लेकिन वर्ण श्यामल नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संगत में रहते हैं, है ना। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद प्रयाग में जैसे ही महाप्रभु को देखते हैं तो तुरंत उनके मुख से, है ना, मंत्र निकलता है। क्या? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमो। आचार्य लोग इसको लिखते हैं। जब रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं नमो महावदान्याय, आप बहुत बड़े दानी हैं, महावदान्याय, तो महाप्रभु उसने कहा मैं दान कर पाऊंगा, मैं तो, है ना, जो है ये वस्त्र मेरा साधु का है, सन्यासी का वस्त्र है, और एक कमंडुल है और एक डंडा है। दान करूंगा मैं, क्या दान करूंगा? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? मधुकरी करके खाता हूं, क्या दान करूंगा? तो बोले कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं कृष्ण प्रेम तो कृष्ण ही दे सकते हैं ना, तो मैं तो कृष्ण नहीं हूं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण अभी क्या बन के आए हैं? कृष्ण चैतन्य बन के आए हैं, है ना। तो फिर महाप्रभु पूछते हैं तो कृष्ण तो श्यावले हैं और मैं तो गोरा हूं। नामने गौरव तुषे नमः। हालांकि कृष्ण श्यावले हैं, लेकिन इस बार कौन सा रंग ग्रहण किए हैं? गौर रंग को ग्रहण किए हैं, है कि नहीं। हम लोग जब जन्म होते हैं, हमारे ऊपर हमारे रंग के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान, है ना, मुझे थोड़ा ऐसे कलर करके जब जन्म होना चाहता हूँ मैं, है कि नहीं।
लेकिन भगवान जो है वो क्या करते हैं, वो रंग को ग्रहण करते हैं, है ना। कलियुगे सर्वधर्म हरि संकीर्तन सर्वा सब प्रकाशिले न चैतन्य नारायण। कलियुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी धर्म के सार तत्व के रूप में श्री हरि नाम संकीर्तन को प्रकाशित किया। हरि नाम संकीर्तन की जय। कलियुगे संकीर्तन धर्म पाली बारे अवतीर्ण हैला प्रभु सर्वपरि करे। कलियुग में हरिनाम संकीर्तन धर्म का पालन करने हेतु परम भगवान अपने पार्षदों समेत अवतीर्ण हुए हैं। प्रभुर आज्ञाय आगे सर्वपरि कर जन्मल भिले न सबे मानुष भीतर। भगवान की आज्ञा से उनके निजी पार्षदों ने मनुष्य समाज में जन्म ग्रहण किया। अनंत देव, शिव जी, ब्रह्मा, सभी ऋषिगण और पूर्व अवतारों के सारे पार्षद एवं आप्त गणों ने भागवत के रूप में जन्म ग्रहण किया। कौन सा पार्षद किस भक्त के रूप में प्रकट हुआ है, यह केवल गौर कृष्ण ही एकमात्र जानते हैं। किसी का जन्म नवद्वीप में, किसी का राढ़ देश में, कोई उड़ीसा, कुछ श्रीहट और कुछ भक्त जो है पश्चिम में प्रकट हुए, पश्चिम में भी प्रकट हुए। यद्यपि सभी भक्तगण पृथक पृथक स्थानों में प्रकट हुए, परंतु वे सब नवद्वीप में आकर एकत्र हुए। अधिकतर वैष्णव का जन्म नवद्वीप धाम में हुआ, परंतु कुछ अति प्रिय भक्तों का जन्म अन्य स्थानों में हुआ। श्रीवास पंडित, श्रीराम पंडित, तीनों लोकों में पूजित श्री चंद्रशेखर आचार्य और भवरव के वैद्य मुरारी गुप्त, इन सभी वैष्णव का अवतार श्रीहट ग्राम में हुआ। वैष्णव में प्रधान शिल पुंडरीक विद्यानिधि, चैतन्य के अति प्रिय शिल वासुदेव दत्त, यह सभी चट्टग्राम में प्रकट हुए। और नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में अवतीर्ण हुए। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। तो ये सब अलग अलग जगह में सब भक्त लोग प्रकट हुए। परम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में स्थित एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए। एक चक्र धाम की जय। नित्यानंद प्रभु की जय। कहाँ पे जन्म हुए? मूल रूप से श्री नित्यानंद प्रभु सभी के पिता है, परंतु उन्होंने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हाड़ाई पंडित को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। पहले पीछे दोहराएंगे। कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम राढ़े देशे अवतीर्ण हैला नित्यानंद राम महाजय जय ध्वनि पुष्प वरिषण संगोपे देवता गणे केले न तखन সেই দিন হইতে রাঢ় মণ্ডল সকল পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল सुमंगल। करुणा के सागर, भक्ति प्रदाता और वैष्णव के एकमात्र आश्रय श्री नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में प्रकट हुए। उस समय आकाश में से देवताओं ने गुप्त रूप से पुष्पों की वर्षा की एवं जय जय की ध्वनि की। उसी दिन से संपूर्ण राढ़ देश में समृद्धि में वृद्धि होने लगी एवं मंगलता के लक्षण प्रकट होने लगे। भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है, प्रकृति अपने आप को सजाती है। तो अपने आप ही जो है प्रकृति बहुत प्रसन्न हो जाती है। परमानंदपुरी का प्रकट त्रिहुत में हुआ, जिन्होंने नीलाचल में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कई आनंददायी लीलाओं में भाग लिया।
यदि गंगा का तट अत्यंत पावन है, तब क्यों अन्य अपवित्र स्थानों या देशों में वैष्णवों ने जन्म ग्रहण किया? प्रश्न उठ सकता है कि अरे सबको तो गंगा के तट में प्रश्न प्रकट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि गंगा नदी का जो है किनारा जो है पवित्र है, अन्य जगह में क्यों प्रकट हुए? स्वयं भगवान गंगा के पवित्र तट पर प्रकट हुए, तब क्यों अपने पार्षदों को दूरस्थ स्थानों में प्रकट कराए? क्यों, ऐसा क्यों? जे जे देश गंगा हरिनाम विवर्जित, ये देशे पांडव नाही गेलो कदाचित, ये सब जीवेर कृष्ण वत्सल हैया, महाभक्त सब जन्मा ये न आज्ञा दिया। क्यों प्रकट हुए? उन स्थानों के जीवों पर कृपा करने हेतु भगवान कृष्ण की अनुकंपावश उनके भक्तों ने भगवत आज्ञा से उन स्थानों में जन्म ग्रहण किए जहां पर गंगा नहीं बहती, हरिनाम का उच्चारण नहीं होता, और जिन स्थानों पर पांडव कभी नहीं गए। बोले हरि बोल। हाँ, कई बार हमारे मतलब उड़ीसा में कहते हैं कि अरे अब पांडव गांव है तुम्हारा मतलब ऐसा है कि मतलब पांडव तुम्हारे गांव में नहीं गए हैं। तो पांडव जहाँ जहाँ पे गए हैं वो स्थान जो है पवित्र है ना, वो स्थान जो है तीर्थ है। और गंगा जी है, पवित्र है, हरिनाम हो रहा है तो पवित्र है। लेकिन अगर ये तीनों नहीं भी हो रहा है, वहाँ पे भी महाप्रभु ने भगवान की इच्छा से भक्त लोग प्रकट हुए, ताकि क्या होगा, तो वहाँ पे अपने आप ही वो धाम बन ही जाएगा, है कि नहीं? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार संसार के समस्त जीवों का उद्धार करने हेतु हुआ है, यह बात स्वयं उन्होंने अपने मुख से स्वीकार किए है। भगवान श्री चैतन्य ने अपने ही समान वैष्णवों को अपवित्र देश एवं अपवित्र कुल में प्रकट करा के सभी का उद्धार करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जन्म हुए यवन कुल में जन्म हुए, है नहीं? जिस देश और कुल में वैष्णव अवतरित होते हैं, उनके प्रभाव से लक्ष्य योजन तक सभी जीवों का उद्धार हो जाता है। जिस स्थान पर वैष्णवगण गमन करते हैं, वो स्थान अति पुण्यमय तीर्थ बन जाता है। इसलिए श्री चैतन्य नारायण ने निज भक्तों को उन सब सबों में अवतरित करवाया। यद्यपि वे सभी भक्त विभिन्न स्थानों में अवतरित हुए थे, परंतु उनका आपस में मिलन नवद्वीप में हुआ। गेट टुगेदर कहाँ होते थे? नवद्वीप। नवद्वीप धाम की नवद्वीप हैव प्रभुर अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सवार, नवद्वीप हेन ग्राम त्रिभुवन नाई, याही अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई। तो अभी महाप्रभु प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन उनको पता चल गया कि भगवान यहीं पे प्रकट होंगे, तो सब जो जाके कहाँ मिलते थे? नवद्वीप में प्रकट हुए, मतलब मिलते थे। नवद्वीप के समान ग्राम त्रिभुवन में नहीं है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। भगवान अवतरित होने वाले हैं, यह जानकर विधाता ने सब कुछ समृद्धि और ऐश्वर्य से युक्त कराया। नवद्वीप धाम के ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है? जहां एक हो घाट पर, अच्छा एक ही घाट होगा वो लिखा हुआ है, एक ही घाट पर लाखों लाखों लोग तो स्नान करते थे, है ना? उस समय ज़्यादा पानी होगा ना, अभी तो पानी है लेकिन एक ही जगह में है। आप देखेंगे मायापुर में तो है पानी, बट थोड़ा सा उधर को जाएंगे जहाँ पे ब्रिज बना है, वहाँ पे सूखा है। और उस समय ज़्यादा पानी होगा, हालांकि बारिश के समय तो पानी रहता होगा। सरस्वती देवी की कृपा से लक्ष लक्ष बालक, युवा, वृद्ध सभी शास्त्रों में महानिपुण थे। सरस्वती जी का भी कृपा था कहाँ पे? नवद्वीप में। सब एकदम विद्या में पारंगत थे।
वे सभी अध्यापक होने का गर्व धारण करते थे, और इतना ही नहीं, बालक भी भट्टाचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए तत्पर थे। छोटे छोटे बालक जो है आओ, है ना। विभिन्न देशों से लोग पढ़ने के लिए नवद्वीप आते थे। जो भी नवद्वीप पढ़ता था वो विद्यारथ की प्राप्ति कर लेता था। इसी कारण वहाँ विद्यार्थियों की और अध्यापकों की संख्या अनगिनत थी। उसे निश्चित कर पाना असंभव था, है ना। घर घर से जो है क्या निकलते थे, टीचर्स, और छोटे छोटे मिनी टीचर्स, मिनी एक्सपर्ट टीचर्स निकलते थे, छोटे छोटे घर, मतलब सब घर से। लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि से सभी लोग वहाँ सुखपूर्वक निवास करते थे, परंतु वे अपना समय व्यर्थ के भौतिक कार्यों में गंवाते थे। जय श्री श्री जगन्नाथ बोले रामायण की जय, राधा मदन मोहन की जय। हालांकि लक्ष्मी देवी की कृपा थी, सरस्वती देवी की कृपा थी, लेकिन कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार प्रथम कलिने पहिल भविष्य आचार। सारा संसार भगवान कृष्ण और बलराम की भक्ति से रहित हो गया था, और कलयुग के मध्य और अंत के लक्षण अब शुरुआत में ही प्रकट हो रहे थे। सकाम कर्म में प्रवृत्त होना और रात्रि जागरण करके मंगल चंडी के गीत गाना, इसी को ही वे धर्म मानते थे। जागरण होता था, है कि नहीं, जागरण होता था, है कि नहीं, उसमें सब आते थे, बड़े बड़े सिंगर आते थे। कुछ लोग अहंकार वश विष हरि या मनसा देवी की पूजा करते थे, और कोई अत्यधिक धन लगाकर मूर्तियां बनवाते थे। वे अपना धन पुत्र और कन्या के विवाह में नष्ट करते थे। इसी प्रकार जगत के अत्यधिक लोग अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे थे। जो उपाधिधारी भट्टाचार्य, चक्रवर्ती और मिश्र, वे कभी भी शास्त्रों के मूल तात्पर्य को नहीं जानते थे, है ना। शास्त्र के मूल तात्पर्य क्या है? कृष्ण को जानना। शास्त्रों का अध्ययन करके विद्यार्थी और शिक्षक भी ऐसे कार्यों में प्रवृत्त थे जिससे वे यमराज के पास में बंद कर मर जाएंगे। है कि नहीं? ना बाखाने युग धर्म कृष्ण कीर्तन, दोष बिना गुणों का कारो ना करे कथन। वे कभी भी कलयुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन का बखान नहीं करते थे, और वे सदैव दूसरों के गणों का कीर्तन छोड़कर दोषों का ही वर्णन करते थे, है कि नहीं। वो ऐसा है, वो उसमें वो अलंकार छोड़ दिया, वो ये छोड़ दिया, ग्रामर ग्रामेटिकल, है ना। कहते ना, शंकराचार्य कहते ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, है ना। संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं दुक्र न क्या कारण है, ऐसे कहते हैं कि जब मृत्यु आएगी उस समय तुम्हारा ग्रामर कोई काम में नहीं आएगा। है कि नहीं। तो वो क्या करते थे, जो व्याकरण में लगे हुए थे, है ना। जो भी विरक्त एवं तपस्वी लोग अत्यधिक अभिमानी थे, उनके मुख से कभी भी हरिनाम नहीं निकलता था। कुछ कुछ तपस्वी भी थे, व्रत करते थे, नवरात्र का व्रत है, दुर्गा जी का व्रत है, सब करते थे, है ना, बट कभी हरिनाम नहीं निकालते थे, एकदम अहंकार से फूले हुए थे। जो भी कोई अत्यधिक सुकृतिवान होता तो वो केवल स्नान के समय गोविंद पुंडरीकाक्ष आदि भगवत नामों का उच्चारण करता था, है ना। सिर्फ स्नान करते वक्त थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिए, बस हो गया।
गीता भागवत ये जाने ते पढ़ायो, भक्ति व्याख्यान नाही ताहार जीवायो। जो भी व्यक्ति गीता और भागवत को पढ़ते या पढ़ाते, उनमें उनके भी मुख पर भक्ति की व्याख्या सुनने में नहीं आती थी, है ना। व्याख्यान तो करते थे ऐसे, जैसे इतिहास पढ़ते हैं ना, ऐसे ही, लेकिन उसमें भक्ति का व्याख्यान नहीं था। इसी प्रकार सारा संसार भगवत माया से मोहित है, यह देखकर सभी भक्तगण मन में अत्यधिक दुखी हुए। भक्तगण विचार करते कि किस प्रकार से इन जीवों का उद्धार होगा, क्यों सारा संसार भौतिक भोग में लिप्त है। सभी भागवत जन कृष्ण पूजा, गंगा स्नान, कृष्ण कथा कीर्तन आदि अपने सो कार्य को करते थे। वे सभी मिलकर लोगों को यही आशीर्वाद देते थे कि हे कृष्णचंद्र, इन सब पर आप शीघ्रता से कृपा कीजिए। कुशी नवद्वीप में वैष्णव अग्रगण्य श्री अद्वैत आचार्य निवास करते थे, जो सर्वलोक में पूजित थे। वैसे अद्वैत आचार्य जो है वो शांतिपुर में उनका वो था, निवास था, लेकिन वो जानते थे कि कुछ नवद्वीप में कुछ होने वाला है, तो इसलिए वो शांतिपुर से कहाँ गए, नवद्वीप में शिफ्ट हो गए थे। श्री अद्वैत आचार्य सर्वाधिक आदरणीय शिक्षक थे। वे शिव जी के समान भगवत भक्ति के व्याख्या, ज्ञान और वैराग्य के साथ वर्णन करने में दक्ष थे। त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र है उनका वर्णन करते और उनके निष्कर्ष के रूप में भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भगवत भक्ति ही सार सर्वस्व बतलाते। तुलसी मंजरी सहित तो गंगा जले, झटका रहा है, झटका रहा है। निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। चलो, अद्वैत आचार्य अत्यधिक आनंद से तुलसी मंजरी और गंगा जल से कृष्ण की पूजा आराधना करते। हुंकार करो कृष्ण आवेश रतेजे, ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ ते बाजे। अत्यधिक आध्यात्मिक आवेश में वे कृष्ण को पुकारते और वो ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण का भेदन करके वैकुंठ जगत में सुनाई देते। बाप रे, कितने तेजी से पुकारते होंगे। उस प्रेम भरी ध्वनि को सुनकर स्वयं भगवान कृष्ण अद्वैत आचार्य के भक्ति से वशीभूत होकर इस जगत में आविर्भूत हुए। इसी कारण श्रील अद्वैत आचार्य वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके भक्ति योग की संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई तुलना नहीं है। इस प्रकार अद्वैत आचार्य नवद्वीप में निवास करते थे और लोगों को भक्ति योग रहित देखकर वे अत्यधिक दुखी होते थे। सभी लोग सांसारिक कार्य में पागल की भांति निमग्न है, कोई भी कृष्ण की पूजा और कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त नहीं है। कुछ लोग बांसुली की पूजा नाना उपहारों से करते थे और कोई मद्य मांस अर्पित करके यक्ष की पूजा करते थे। लोगों को ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि नहीं। अब देखो हाथरस में कितने लोग थे बट अगर भागवतम कथा होती है तो फिर वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते यहाँ। वे लोग सतत नृत्य के गीत वाद्य के कोलाहल में मग्न हो रहे थे, परंतु कोई भी कृष्ण के परम मंगलकारी नाम को सुनता नहीं था। जैसे अभी एक चल रहा था ना, दूसरे मजहब का कुछ चल रहा था ना अभी, वो भी ऐसे नाचते थे, लेकिन क्या लेके, तलवार लेके लेकिन नहीं, तलवार लेके हैं, अब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। कृष्ण के रहित उत्सव में देवताओं को भी सुख प्राप्त नहीं होता और विशेष रूप से अद्वैत आचार्य के मन में बहुत ही दुख होता था।
श्री अद्वैत आचार्य स्वभाव से ही बड़े दयालु हृदय के है। वे करुणा से युक्त होकर चिंता करते कि जीवों का उद्धार कैसे होगा। मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तबे হয় এই সকল জীবের উদ্ধার। तबे तो अद्वैत सिंह आमार बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखाई हेताई। आनिया वैकुंठनाथ साक्षात करिया, नाचिब गाइब सर्व जीव उद्धारिया। निरवधि এই মত संकल्प करिया, सेवेन श्रीकृष्ण पद एक चित्त হইয়া। अद्वैतर कारणे चैतन्य अवतार, सेई प्रभु कहिया छेन बार बार। क्या बोले कि यदि मेरे प्रभु इस जगत में आविर्भूत होंगे तभी सारे जीवों का उद्धार होगा, तभी मेरा अद्वैत सिंह नाम सार्थक होगा। यदि मैं वैकुंठ प्रिय भगवान श्री कृष्ण को यहाँ अवतरित कराऊं, मैं वैकुंठ नाथ को इस जगत में अवतरित कराऊंगा और सभी जीवों को उद्धार करके आनंद से नाचूंगा और गाऊंगा। इस प्रकार श्री अद्वैत आचार्य दृढ़ संकल्प से युक्त होकर एकाग्र चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरणों की निरंतर सेवा करते। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से बारंबार यह कहा है कि अद्वैत आचार्य के कारण मैंने अवतार लिया है। तो हम सीख सकते हैं अद्वैत आचार्य से कितना, उनके अंदर कितना जो है करुणा था, है कि नहीं, कितना करुणा था। वो जीव के प्रति कितना चिंताग्रस्त थे और कितना प्रार्थना करते थे, है ना। और उसी कारण जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट थे, लेकिन इसी प्रकार हमें भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए जीवों के उद्धार करने के लिए। कैसे होगा जीवों का उद्धार? हे भगवान, हैं आप कुछ जो है गंभीर भक्तों के हमारे पास भेजिए, है कि नहीं। हमें कुछ दिव्य ज्ञान दीजिए, हमें कुछ दिव्य बुद्धि दीजिए, है ना, ताकि हम आपको सहायता कर सके, हम अपने गुरु परंपरा को सहायता कर सके। तो इसी प्रकार जो है हम सबको बहुत ही ना डीप प्रेयर्स करना चाहिए, बहुत गंभीर रूप से हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है कि नहीं। तब जाके हम लोग सफल होंगे अपने गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए। श्री चैतन्य भागवत की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर सीतानाथ प्रेमानंद।